अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। अपडेट कर रही हैं कि फी लीटर पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे हो गई है। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे का इजाफा हुआ। फी लीटर कीमत 414 रुपए 78 पैसे। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे हो गई। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे का इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे हो गई। अपने हुर्मुज़ और अतराफ में अमरीका और ईरान के दरमियान शदीद झड़पें। दोनों का एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। जंग बंदी बरकरार होने का भी दावा कर दिया। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के जजीरे कशम और बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान के हमले का भरपूर जवाब दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद झड़पें, एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरान की मरकजी फौजी कमान ने कहा अमेरिका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज पर हमला किया। जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमेरिकी जंगी बहरी जहाजों को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। उधर अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के जजीरे कशम और बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि ईरान के हमले का भरपूर जवाब दिया गया। ईरानी अफवाज ने अमेरिकी बहरी जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमेरिका ने जवाब में इन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया था। ईरान के हमलों में अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी बहरिया ने ईरानी तिजारती जहाज पर हमला कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक जहाज के हमले के 10 एहलकार जख्मी हो गए जिनमें से एक दम तोड़ गया, जबकि 5 अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। अमरीकी बहरिया ने गुज़िश्ता रात ईरानी परचम वाले तिजारती जहाज पर हमला किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले के बाद ईरानी जहाज के 5 एहलकार लापता हो गए थे। एक की लाश मिली जबकि 4 की तलाश जारी है। उधर ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान झड़पों का सिलसिला गुज़िश्ता 1 घंटे से जारी है। अमरीकी बहरिया ने हुर्मुज़ पर दरअंदाजी की कोशिश की। ईरानी फोर्सेस ने कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी बहरिया को खबरदार भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान सामने आया है। ईरान के साथ एक बार फिर मस्बत मुज़ाकरात और एक हफ्ते में अमन मुआहिदा करने का दावा भी कर दिया। जल्द मुआहिदा ना करने पर एक बार फिर हमलों की भी धमकी दी है। ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ से 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों के कामयाबी से गुजरने का भी दावा किया है। कहा कि ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के सवाल पर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। बोले पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। They're going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. I believe they want the deal more than I do. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. Again, ships are coming all the way where they used to go to Hormuz. They're coming all the way up. And we have hundreds of ships coming up to Texas. Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic. And their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इडियट्स होना चाहिए। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का अहम बयान। कहा कि वो इडियट्स चंद जंगी जहाज़ लेकर 2 बार अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने निकले हैं। ईरान पहले भी कह चुका है कि और दोबारा भी कह रहा है कि चंद जंगी जहाज़ों के साथ तो क्या अपनी पूरी बहरिया के साथ भी अमेरिका हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। तुम बिगड़े हुए बच्चे की तरह मार खाओगे और वापस लौट जाओगे।
امریکہ کو امید ہے کہ ایران آج جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تجویز پر اپنا جواب دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی روم میں صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ایران کا جواب آ جائے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس جواب میں کیا تجاویز شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کی خواہش ہے ایران کا رد عمل ایسا ہو جو دونوں ممالک کو سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف لے جائے۔ امریکہ اب بھی سفارتی حل کو ترجیح دیتا ہے اور خطے میں جاری کشیدگی کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do. If you fire a drone or a missile at our destroyer, what are we supposed to do? Let it hit it? We have to respond to it. We have to knock down the missile, and we have to knock out whatever it is that launched that missile. The alternative is to let it sink one of our ships. That's crazy. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. That's what you saw. جب بھی کوئی سفارتی حل میز پر آتا ہے تو امریکہ لاپرواہ ہو کر فوجی ایڈونچر کر دیتا ہے۔ جو بھی وجوہات ہوں، نتیجہ ایک ہی ہے کہ ایرانی کبھی نہیں جھکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل ایرانی میزائل صلاحیتوں سے متعلق امریکی CIA کی رپورٹ بھی غلط قرار دے دی۔ کہا کہ ایران کی میزائل صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75 نہیں 120% ہے۔ ایرانی عوام کے دفاع کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی امریکہ کو فوجی مہم جوئی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر شیر کو دانت دکھاتے ہوئے دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں پرچم بردار خالی ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے اور امریکی کمانڈ کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ دونوں ٹینکرز ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک اور ایرانی پرچم بردار ٹینکر کو بھی غیر فعال کر دیا۔ یہ تینوں ٹینکرز اب ایران کی جانب سفر نہیں کر رہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔